नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, नवरात्रि और दशहरा ये ऐसे त्योहार हैं जो हम सब ने बचपन से मनाए हैं या कम से कम बड़ी धूमधाम से मनाते हुए देखे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे असल में क्या चल रहा है? मतलब क्या कोई बहुत ही गहरा अर्थ छिपा है जिसे हम शायद अनदेखा कर रहे हैं? आज हम इन्हीं परिचित त्योहारों की एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो आंखें खोल देने वाली आंतरिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे। एक बार की बात है, एक युवक था, नाम था आरव। अब आरव हर साल की तरह इस बार भी अपने घर में बड़ी लगन से दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहा था। घर की साफ सफाई हो गई, दिए, फूल, कलश, माता की खूबसूरत मूर्ति, सब कुछ अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट था। लेकिन इन सब के बीच आरव के मन में अचानक एक सवाल बार बार उठने लगा। क्या ये सब केवल एक बाहरी पूजा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा सत्य, कोई ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है जिसे हम आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में कहीं भूल गए हैं? अब आरव कोई ऐसा इंसान नहीं था जो बस परंपराओं को आंख मूंद कर मान ले। वो एक सच्चा साधक था। तो अपनी इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो सीधा एक बहुत ही ज्ञानी साधु के पास पहुंच गया। वो जानना चाहता था कि इन सारे बाहरी प्रतीकों और उत्सवों के पीछे इंसान के मन और मनोविज्ञान की असल सच्चाई क्या है। आखिर ये त्योहार हमें सिखाना क्या चाहते हैं? आरव की बात सुनकर साधु थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने आरव का नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख दिया। साधु बोले, अगर सच में जानना चाहते हो तो इस नवरात्रि को बाहर नहीं, अंदर जीकर देखो। बस यही वो पल था जहां से सारा फोकस बाहरी सजावट और उत्सव से हटकर हमारे अपने शरीर और मन के आंतरिक ब्रह्मांड की तरफ मुड़ जाता है। चलिए साधु की बात को डिकोड करते हैं। पहला दिन, कलश स्थापना और हमारा शरीर। साधु ने सबसे पहले कलश के रहस्य को समझाया। उन्होंने कहा कि अगर आप बाहर से देखें तो कलश सिर्फ मिट्टी का एक घड़ा है जिसमें पानी भरा है, लेकिन इसका आंतरिक सत्य बहुत ही गहरा है। उन्होंने बताया कि ये कलश तुम्हारा अपना शरीर है और इसमें भरा जल तुम्हारी चेतना है। सोचिए जरा, हमारा शरीर पंच तत्वों और मिट्टी से बना है। ये सिर्फ एक बाहरी आवरण है। असली शक्ति, असली जीवन तो उसके भीतर की चेतना और प्राण में बसा है। अब जरा कलश के ऊपर रखे उस नारियल के बारे में सोचिए। नारियल असल में मानव सिर का प्रतीक है। आपने ध्यान दिया होगा, नारियल में 3 आंखें होती हैं। हमारी जो 2 बाहरी आंखें हैं वे खुली तो हैं, लेकिन एक तरह से अंधी हैं, क्योंकि वे सिर्फ इस भौतिक दुनिया को देख सकती हैं। लेकिन नारियल की वो तीसरी छिपी हुई आंख, वह हमारे आंतरिक ज्ञान के जागरण का प्रतीक है। हमारी असली आध्यात्मिक यात्रा तो तब शुरू होती है जब हमारी ये भीतर वाली ज्ञान की आंख खुलती है। इसके बाद आते हैं त्योहार के मुख्य हिस्से पर, 9 रातें, आंतरिक ऊर्जा को जगाना। यहाँ साधु ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा, देवी दुर्गा बाहर नहीं है, वे तुम्हारे ही भीतर की परम ऊर्जा हैं, तुम्हारी अपनी शक्ति हैं। और ये जो 9 दिन हम मनाते हैं, ये सिर्फ किसी ऐतिहासिक घटना की पूजा नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की ऊर्जा और आध्यात्मिक विकास के 9 अलग अलग स्तरों को जगाने की एक बहुत ही पावरफुल प्रक्रिया है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हर एक रूप हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास का एक चरण है। सबसे पहले शैलपुत्री, जो हमारे जीवन में स्थिरता लाती हैं, जड़ों को मजबूत करती हैं। फिर ब्रह्मचारिणी, जो हमें तप और अनुशासन सिखाती हैं। चंद्रघंटा से हमें मन की असीम शांति मिलती है। कूष्मांडा हमारी क्रिएटिविटी यानी सृजन शक्ति को दर्शाती हैं। स्कंदमाता हमें जिम्मेदारी और करुणा सिखाती हैं। कात्यायनी हमें साहस देती हैं। कालरात्रि, ये बहुत दिलचस्प है, ये अपने ही भीतर के अंधकार जैसे भय और क्रोध का डटकर सामना करना है। इसके बाद महागौरी, जो पूर्ण शुद्धता का प्रतीक है। और आखिर में सिद्धिदात्री, जो आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाती हैं। तो असल में हर दिन हम बाहर किसी देवी की नहीं, बल्कि अपने ही भीतर सोई हुई एक शक्ति को जगा रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, महिषासुर और हमारी रोजमर्रा की पूजा के अनुष्ठानों का रहस्य। आरव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अच्छा तो फिर माँ दुर्गा ने महिषासुर को क्यों मारा? इसका क्या मतलब है? इस पर साधु ने एक बहुत ही कमाल का रूपक दिया। उन्होंने कहा, महिषासुर कोई ऐसा राक्षस नहीं है जो कहीं बाहर जंगलों में घूम रहा हो। वो तुम्हारा अपना अहंकार है। जी हाँ, अहंकार। ये वो अंधी आवाज है जो हर वक्त कहती रहती है,
मैं ही सब कुछ हूँ। ये वो ईगो है जो हमें सच देखने से रोक देता है और पूरी तरह अंधा कर देता है। तो अगर महिषासुर हमारा अहंकार है, तो फिर दुर्गा कौन है? साधु ने समझाया कि दुर्गा हमारी अपनी ही जागृत मानव चेतना है। जब हमारी चेतना, हमारी अवेयरनेस पूरी तरह से जाग जाती है, तो वो सक्रिय रूप से उस अंधे अहंकार को खत्म कर देती है और हमारे भीतर जो उथल-पुथल मची थी उसे शांत करके वापस संतुलन ले आती है। फिर आरव ने एक और सवाल पूछा जो शायद हम सबके मन में आता है, कन्या पूजन के बारे में। हम छोटी कन्याओं की पूजा क्यों करते हैं? इस पर साधु ने जो कहा वो दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, क्योंकि निर्दोषता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक मन मासूम है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, तब तक आप ईश्वर के सबसे करीब हैं। कन्या पूजन असल में उसी शुद्ध निर्दोषता का सम्मान है, इससे पहले कि दुनियादारी, अहंकार और समाज की कंडीशनिंग हम पर हावी हो जाए। और वो जो रोज इस्तेमाल होने वाली पूजा की चीजें हैं ना, वो भी गहरे प्रतीक हैं। जैसे घंटी की आवाज, वो सिर्फ शोर नहीं है, वो हमारे सोए हुए मन को झकझोर कर जगाने के लिए है। शंख की ध्वनि हमारे भीतर की प्राण ऊर्जा को जागृत करती है। और जो दीपक हम जलाते हैं, वो कोई साधारण रोशनी नहीं है, वो ज्ञान का प्रकाश है जो हमारे भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर देता है। अब नवरात्रि के बाद आता है दशहरा, रावण दहन का असली अर्थ। देखिए, रावण दहन को हमें एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की जरूरत है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जीत का बाहरी तमाशा या जश्न नहीं है। रावण को बाहर मैदान में जला देना ही काफी नहीं है दोस्तों। ये असल में हमारे अपने भीतर पल रहे 10 प्रमुख दोषों के सक्रिय विनाश का प्रतीक है। ये जो रावण के 10 सिर हम देखते हैं ना, ये हमारे ही भीतर बैठे 10 दोष हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, भय, छल और असत्य। ये हमें याद दिलाते हैं कि इंसान कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर ये मानवीय दोष और जुनून अनियंत्रित हो जाएं, तो पतन पक्का है। सोचिए, रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसके इन्हीं 10 दोषों ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। साधु की इस बात को जरा गहराई से महसूस कीजिएगा। उन्होंने कहा, रावण को बाहर मत जलाओ, अपने अंदर के 10 दोषों को जलाओ। ये प्राचीन ज्ञान आज भी हमें प्रेरित कर रहा है कि हम इस प्रतीकात्मक को अपनी आधुनिक जिंदगी पर लागू करें और खुद के भीतर झांक कर देखें। और अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, अंतिम सत्य, आत्म साक्षात्कार। जैसे जैसे नवरात्रि समाप्त हुई, आरव अब वो इंसान नहीं रहा जो पहले था। वो पूरी तरह से बदल चुका था। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि जो बाहरी त्योहार हैं वो बस मूर्तियों की पूजा और ऐतिहासिक लड़ाइयों के जश्न तक सीमित हैं, लेकिन जो असली यात्रा है वो तो आंतरिक है। वो हमारी अपनी चेतना की पूजा है। ये वो युद्ध है जो बाहर किसी मैदान में नहीं, बल्कि सीधे हमारे मन के भीतर लड़ा जा रहा है। आरव को अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि असली कुरुक्षेत्र, असली युद्ध का मैदान कहीं और नहीं, हमारा मानव मन ही है। और ये पूरा त्योहार, ये सारी रस्में जो हम निभाते हैं, ये असल में हमारी अपनी ही सीमाओं को जीतने और आध्यात्मिक जागृति तक पहुंचने का एक बहुत ही शानदार विस्तृत नक्शा है। साधु ने अंत में जो कहा, वो इस पूरी फिलॉसफी को बेहतरीन तरीके से समेट लेता है। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे अंदर का अंधकार खत्म होगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम ही दुर्गा हो, तुम ही वो युद्ध हो और तुम ही वो विजय हो। ये कितनी बड़ी बात है। सब कुछ, पूरी की पूरी शक्ति हमारे ही भीतर मौजूद है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपको एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। यदि असली त्योहार और असली युद्ध हमारे मन के भीतर ही चल रहा है, तो आज आप अपने भीतर के किस राक्षस पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस आंतरिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।